माँ के मुख्य नाम का सभी उच्चारण करेंगे। हम सभी ने मिलकर के सर्वप्रथम गायत्री मंत्र से जो ज्ञान प्राप्त किया है, संध्या में सर्वप्रथम जो विद्वानों के द्वारा दिया गया सिद्धांत, उस मंत्र का हमने समझने समझाने का प्रयास किया। संध्या में दूसरा मंत्र रखा है, ओम शन्नो देवीरविष्टाय आपो भवन्तु पीताये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम का अर्थ हम गायत्री मंत्र में समझ चुके हैं। ओम का अर्थ है सर्वरक्षक, जो सबकी रक्षा करता है। सब में जड़ और चेतन दोनों पदार्थ हैं। जिनके अंदर आत्मा है केवल वे ही नहीं, जिनमें आत्मा नहीं है उनकी भी। और जो प्राणधारी जीव कहीं भी किसी भी स्थान पर है, उसके पालन पोषण की व्यवस्था परमपिता परमात्मा करते हैं। पत्थर में कोई खेती बाड़ी नहीं हो रही अंदर, लेकिन वहाँ जो जीव है उसके लिए भी भोजन पानी उपलब्ध है, पर्याप्त है। यह व्यवस्था परमात्मा की है। जल थल वायु सभी जगह प्राणी रहते हैं और सभी की रक्षा करने वाला वह परमात्मा होता है। ओम सन्नो, अगला जो शब्द है समनो। नो का अर्थ है हमारे लिए। सम माने, कौन बताएगा सम माने क्या है? हाथ उठाएं। हाँ, वैद्य जी बताएंगे, भूपेंद्र आर्य जी। सम माने नजदीक, कल्याणकारी। ओम सन्नो, हमारे लिए कल्याणकारी। देवी अभिष्टाय, देवी का अर्थ है जो दिव्य गुणों से युक्त है। अभिष्टाय, अभिष्ट सिद्धि के लिए। यहाँ तक समझने का प्रयास करते हैं। हम सभी जब संध्या करते हैं तो संध्या में हम करते हैं स्तुति, प्रार्थना और उपासना। इस बच्चे को पीछे बैठो, इसको पीछे बैठो। क्या करते हैं? स्तुति, प्रार्थना और उपासना। प्रार्थना अपने से समर्थ की जाती है। स्तुति उसे कहते हैं जिसके अंदर दोष हैं, दोष को दोष कहें और गुणों को गुण कहें, वह स्तुति है। और जहाँ केवल दोष ही दोष कहे जाएं, वो भी स्तुति नहीं है। क्योंकि प्राणी मात्र के लिए अगर यह बात रखी जा रही है, कोई भी प्राणी भूमंडल पर ऐसा नहीं है जिसके अंदर केवल दोष ही दोष हो, और कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसके अंदर गुण ही गुण हो। न हुआ है न हुआ मनुष्य कोई, न आगे हो सकता, जिसके अंदर सारे गुण ही गुण हो या सारे दोष ही दोष हो। अब हम आर्य समाज में विद्वानों से क्या सीखते हैं? विद्वानों से सीखते हैं कि जो जैसा है उसको वैसा ही करें। सम कल्याण करने के लिए तो कर रहे इस काम को। हमारे लिए कल्याण कब होगा? कल्याण हमारे लिए तब होता है जब हम दोषों को भी और गुणों को भी ठीक ठीक जाने, और दोष गुण का अनुमान जो सभी के अंदर प्रमाण है वहाँ से उसका निष्कर्ष निकालें, जो सभी के अंदर संस्कार होते हैं। तो यदि हमें अपना कल्याण करना है
तो परमात्मा केवल और केवल गुणवान है। तो हम अपने अंदर अपने मन को यदि पवित्र रखते हैं तो हमें केवल गुण ही गुण दिखाई देते हैं, अवगुण नहीं दिखाई देते। और यदि मन मलिन है, मलिनता के संस्कार हैं, तो वहाँ केवल दोष ही दोष दिखाई देता है, गुण नहीं दिखाई देता। यहाँ सांख्य दर्शन में भी यही समझाया गया है, तत् सन्निधानादधिष्ठातृत्वम मणिवत। दूसरे अध्याय का 61वां मंत्र है, सूत्र है ये। इसमें समझाया है कि वह परमात्मा मणिवत, मणिवत कहते हैं चुंबक को। जैसे चुंबक लोहे को खींचती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन सिल्वर को, तांबे को, पीतल को, चांदी, सोना और हीरा आदि को चुंबक नहीं पकड़ती। चुंबक में कैसा गुण है? केवल लोहे को पकड़ने का। यदि वहाँ हीरा है और धातु है अन्य, उनको वो नहीं छेड़ता। तो क्या हो गया? मणिवत। मणिवत यहाँ समझाया गया सृष्टि प्रकरण में कि परमात्मा सभी कण कण में मणिवत विद्यमान है। जब परमात्मा कण कण में विद्यमान है और हमें उस परमात्मा से अपना कल्याण चाहना है, तो कल्याण हमें मणिवत होकर के अपने संस्कारों को परमात्मा की तरह सत्व गुण प्रदान करना होगा। और पूरे योग दर्शन के अंदर मन का ही विषय है। पूरे 8 अंगों में अध्याय बटे हुए हैं। 8 शब्द तो 8 ही है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। तो इन शब्दों से कार्य नहीं चलता, क्योंकि शब्दों के कहने वाले, सुनाने वाले बहुत लोग मिलेंगे। शब्द का सुनाना, कहना ऐसा है, उदाहरण से समझेंगे। जैसा हमने एक कागज पे लिखा, लो 10 लाख रुपए, कागज पे लिख दिया, लो 10 लाख रुपए, और वो पर्चा उसको दे दिया, उससे वो लाभ लेगा? ऐसा ही ज्ञान है। ज्ञान बांटने वाले बहुत हैं, इस तरह का बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन वो ज्ञान मन से यदि अंदर है तो किसी के प्रति भी वो व्यक्ति, योगी पुरुष, विद्वान द्वेष नहीं रखता। अंदर से कल्याण तब होगा जब हम कल्याण करने वाले गुण अपने अंदर धारण करेंगे, तब हमें कल्याण ही कल्याण की बातें दिखाई देंगी। और यदि हमें कल्याण की बातें दिखाई देने लग गई तो कल्याण की बात, भलाई की बात सुन के कोई भी व्यक्ति अप्रसन्न नहीं होता और संगठन मजबूत होकर के वैसा ही राष्ट्र बन सकता है जैसा राष्ट्र रामकृष्ण के समय में था, विक्रमादित्य के समय में था। आर्यव्रत फिर से बन सकता है। आर्यव्रत को बनाने वाले विद्वान और विद्वानों के पवित्र मन के साथ चलने वाले सामान्य पुरुष होंगे, तब हमारा कल्याण होगा। न सुनने से होगा, न सुनाने से होगा। ये सुनना और सुनाने के लिए ज्ञान नहीं होता, इसमें से हमें आचरण में लाना होता है। मंत्र में, संध्या में यही तो प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, आप कल्याण करें, हमारा कल्याण हमारा करें, लेकिन कल्याण के मार्ग का भी हम चयन करें। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण इस शरीर के अंदर मन कार्य करता है, और पूरे योग दर्शन में मन की बातें हैं जो आपको समझाई गई। तो कल्याण ऐसा नहीं है कि हम कहते रहें कल्याण कर दो, कल्याण कर दो। ऐसे कल्याण नहीं होने वाला। हम सबको साथ में लेकर के चलें। जैसे परमात्मा सर्वव्यापक है, सब पर दया करता है, सब पर कृपा करता है, वेद के अनुयायी विद्वान लोग भी ऐसा ही करते हैं, उनके मार्ग पर हमें चलना होता है। तो आज हमने सम नो कल्याणकारी मार्ग संध्या में, ताकि हम संध्या करके इन भावों को अपने अंदर रखें और अपनी उन्नति करें, औरों की भी उन्नति हो। केवल ये आपके मध्य में तो शब्द रखे गए हैं, आगे इस मंत्र को फिर रखेंगे। आज यहीं तक। ओम सब।